अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे को निवेश करते हैं तो ये सीज फायर क्या है इसको समझ लो। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने सिर्फ बोल दिया सीज फायर हम करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि युद्ध जो है रुक गया है? क्या वार जो है हमेशा के लिए बंद है? ग्लोबल की सिर्फ एक न्यूज और इंडियन मार्केट में तहलका, क्या देखना चाहोगे? सिर्फ एक न्यूज, इस न्यूज के बारे में विस्तार से बात करूंगा। और इंडियन मार्केट आप देखिए कि बीएससी सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहां पे देख सकते हैं 2684 अंक 8 अप्रैल 10:41 में आपको लाइव दिख रही है। यानी कि आज के दिन में जो है मार्केट ओपन हुआ तो लगभग देख सकते हैं 3.54%, यानी कि ये मोटा मोटा आपको अभी दिख रही है। यानी कि 10:42 पे जो है मार्केट ओपन है तो आपको मैं दिखा रहा हूं। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 50 के बारे में तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 797 अंक से ज्यादा जो है यहां पे तेजी दिख रही है। दोस्तों अब ये न्यूज क्या है? ट्रंप जो है एग्री किया है 2 वीक ईरान सीज फायर। दोस्तों बहुत सारे न्यूज चैनल में सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है। किसी की 5 मिनट की वीडियो है, किसी की 10 मिनट की वीडियो है, किसी की 3 मिनट की वीडियो, और सब लोग कह रहे हैं कि सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर। तो आखिर ये सीज फायर होता क्या है? अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे को निवेश करते हैं तो ये सीज फायर क्या है इसको समझ लो। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने सिर्फ बोल दिया कि सीज फायर हम करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि युद्ध जो है रुक गया है? सिर्फ 2 वीक सीज फायर जो सिर्फ 2 वीक के लिए क्या है और क्या ट्रंप इसमें कंडीशन रखा है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो इंडियन मार्केट को लेके, ग्लोबल मार्केट को लेके सब कुछ आप जान जाएंगे। यानी कि मार्केट में आज तो आपको 3% 2% से ज्यादा तेजी दिख रही है, क्या पता 2 वीक बाद क्या हो। तो उसी को मैं यहां पे समझाने आया हूं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। और एक वर्ड जो निकल के आती है सीज फायर, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि CEASE सीज फायर। आखिर ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको भी समझेंगे। लेकिन इसकी कहानी आप यहां से समझिए कि 2 देश है, 2 कंट्री है। पहला है आपका ईरान और दूसरा है आपका अमेरिका। जो ईरान है और अमेरिका है, अभी आप देख रहे हो लास्ट 6 मंथ से या फिर 1 ईयर से या इसके पहले भी आप देखते हो 3-4 साल पहले में, मतलब इनके साथ जो युद्ध यानी कि वार का सिचुएशन हमेशा बना रहता है। ठीक है, कभी इसको लेकर युद्ध है, कभी उसको लेकर युद्ध है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके युद्ध का माहौल बना हुआ है। ट्रंप ने जो है कंडीशन क्या रखी है उसके बारे में बात करूंगा। और यदि आप सीज फायर को समझ गए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश करते हैं या कर रखे हो, करने वाले हो, तो ये जरूर समझ लीजिएगा। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर आज तो मार्केट में एकदम 3-4% की तेजी दिख रही है, तो क्या अब हमें मौका नहीं मिलेगा लमसम करने का? वो भी मैं हो सके अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रही है, तो युद्ध रुकवाने को बोलते हैं सीज फायर। लेकिन इसका मीनिंग जो है हम विस्तार से थोड़ा सा और समझेंगे। तो यहां समझिए कि सीज फायर जो है आखिर क्या है। तो सीज फायर एक संधि है। क्या है? एक संधि है। अधिकतर ये रिटर्न में होता है, लेकिन अभी ट्रंप जी ने जो है अनाउंस किया है ओरल में, यानी कि बोला है, अनाउंस किया है। अब इसके पीछे कहां सच्चाई है? जो सीज फायर जो डील होगी, जो संधि होगी, ये कहां पर, कौन से कंट्री में बैठकर होगी, इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे सीज फायर तो बोल दिया गया, ये संधि तो बोल दिया गया, तो क्या ये परमानेंटली होता है या फिर टेम्पररी? ये टेम्पररी पॉज होता है और रुकना भी होता है, रोक भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि हमेशा के लिए वार रोक दी जाएगी या हमेशा के लिए जो है युद्ध रोक दिया जाएगा? क्या ऐसा होता है? उसको भी हम समझेंगे। ट्रंप ने जो है ट्वीट कर दिया, भाई आप जानते ही हैं कि अभी इंडिया में डे है तो अमेरिका में नाइट है, और जब इंडिया में रात होगी तो अमेरिका में दिन होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो अमेरिका ने भाई पहले ट्वीट कर दिया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल में चल रहा है, जैसे डीडी न्यूज में देख सकते हैं कि ट्रंप एग्री टू 2 वीक ईरान सीज फायर ड्रॉप्स थ्रेट टू डिस्ट्रॉय होल सिविलाइजेशन। यानी इस प्रकार से देखिए, और वेबसाइट में आप देख सकते हैं ट्रंप सेज यूएस टू सस्पेंड, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अटैक वगैरह। ठीक है, यूएस ईरान 2 वीक सीज फायर, यानी कि बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत सारे न्यूज चैनल में आपको ये खबरें जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इस खबर को अगर आप समझेंगे नहीं, इस मीनिंग को समझेंगे नहीं,
तो आप तो डर जाएंगे और डर के हमारे सारा का सारा पैसा जो है मार्केट में आज झोंक देंगे, क्योंकि आज मार्केट तो पीक पकड़ ली है और आप वही गलती करोगे कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, अब डालो डालो लगाओ। लेकिन जब मैं आपको यह कहता हूं कि जब मार्केट 2%, 4%, 15% की गिरावट हो, तब मार्केट में एंट्री होने का एक अच्छा समय होता है, लेकिन आपने तो नहीं लिया। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि क्या आगे चलकर भी ये सीज फायर तो चल रहा है, तो क्या आगे चलकर भी 2 वीक के बाद भी हमें मौका मिल सकता है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। देखिए, सीज फायर का मतलब यहां से समझो, ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। जब मैं भी आज से 4-5 साल पहले जब पाकिस्तान और इंडिया की जब सीज फायर डील होती थी, तब मुझे समझ में नहीं आता था, तब मैंने भी सीखा। तो आज आप इसको सीख लो ताकि आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। तो सीज फायर का मतलब यह होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ या दोनों मिलकर एक संधि करते हैं कि भाई नो मिसाइल अटैक, यानी कि हमारे देश में कोई आप अटैक नहीं करोगे, ठीक है। नो फायरिंग, यानी कि कोई मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद नो इस वाले वर्ड को भी आप देख सकते हैं, यानी कि तमाम तरीके के जो भी एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, चाहे वो किसी भी इक्विपमेंट से करे, तो उन सब पर संधि हो जाना और उसको रोक देना होता है, उसको बोलते हैं सीज फायर। तो इसको आप समझ गए। मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हो और मेरे मुंह से सुन रहे हो। और मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो होता है जो बिगिनर लोग हैं, जो नहीं जानते, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। कहीं से आप सुन लोगे भाई इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है सीज फायर को अनाउंसमेंट कर दिया, राष्ट्रपति ट्रंप जी ने सीज फायर को अनाउंस कर दिया, तो ये वर्ड सुन रहे हो ना, तो इसका इंपैक्ट अभी आपको मार्केट में दिख गया कि कितनी तेजी पकड़ लिया मार्केट ने। आप देख सकते हैं ना, अगर मैं यही YTD का करूं, देखिए ये कहां मैंने आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में 14-15% से ज्यादा दिखाया था, और आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल में 8.49, यानी कि लगभग मोटा मोटा आप मान लो अभी कि 8 पॉइंट, ठीक है। तो अभी गिरावट चल रही है और कहा 15% की गिरावट थी, तो देखा एक सिर्फ सीज फायर अनाउंसमेंट किया और मार्केट में एकदम तेजी पकड़ ली। तो ये क्या है भाई, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट, यही चीज तो आप लोगों को समझना है। म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है, मैं आपको कहता हूं कि भैया जो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हो इक्विटी मार्केट में, तो यही पैसा आपका स्टॉक में निवेश होता है आपका फंड मैनेजर द्वारा। तो जब स्टॉक में पीक आएगी, स्टॉक में जब तेजी पकड़ेगा, तो आपके म्यूचुअल फंड में भी रात को 9 बजे के बाद आप देखोगे, अगले दिन मॉर्निंग में उठ के देखोगे तो आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन सिग्नल जो है दिखेगी। तो भाई इंटरनली कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है आपके म्यूचुअल फंड्स में। तो इसीलिए कह रहा हूं सीज फायर वर्ड को जो है जरा समझो ध्यान से। अब सवाल यह बनता है कि क्या सीज फायर होने से परमानेंटली जो है युद्ध वगैरह जो है रुक जाता है, सीज फायर की संधि होने से? तो क्या ऐसा लगता है आपको कि परमानेंटली युद्ध रुक जाएगा हमेशा के लिए, यानी कि लाइफ टाइम के लिए? तो इसका आंसर होता है नहीं। फ्यूचर को कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में कब क्या हो सकता है। अब यहां पे ऐसे समझिए कि आखिर ट्रंप ने क्या किया, क्या अनाउंसमेंट किया, कितने वीक के लिए, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा, इसको समझिए। देखिए ये ईरान है और ये अमेरिका है, ठीक है। तो ट्रंप ने जो है अनाउंसमेंट किया कल की डेट में, इन्होंने कहा है कि 2 वीक का सीज फायर, यानी कि 2 वीक के लिए हम सीज फायर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और 2 वीक तक जो है हम युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन को जरा समझिएगा। एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। और यहां पे क्या है, अमेरिका मान लेते हैं, और यहां पे ईरान है। तो ईरान के पास एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। तो अभी ईरान ने इसको बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कंडीशन क्या रखा है, कंडीशन ये रखा भाई इसको जो है आप खुलवा दो, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को आप क्या करो, ओपन कर दो, इसको खुलवा दो। अब भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर ट्रंप जी ने इसको खुलवाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं 2 वीक के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों है इंपॉर्टेंट प्लेस, अब इसको जरा ध्यान से समझिए कि जितने भी ऑयल सप्लाई होते हैं दुनिया में, जो ऑयल सप्लाई होते हैं अधिकतर कंट्री में, तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही किए जाते हैं, अधिकतर मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अब समझो कि अगर ये बंद रहा तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा वो ऑयल का जो प्राइस है उसमें बहुत तेजी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है पड़ सकता है। तो अब सवाल फिर से वही बात है, तो क्या वार जो है हमेशा के लिए बंद है? तो अभी आपने सुन लिया कि अभी ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है 2 वीक के लिए सीज फायर, ना ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, ना अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। 2 वीक का सीज फायर जो है ट्रंप जी ने ट्वीट करके अनाउंसमेंट कर दिया, या बहुत सारे वेबसाइट में आप देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। अब आंसर तो आप समझ गए कि ये अभी जो है युद्ध हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट किया है कि 2 वीक के लिए, यानी कि 2 हफ्ते के लिए थोड़ी शांति बनाई जाए। ये ईरान है
और ये अमेरिका है। अब एक तीसरी कंट्री, जो थर्ड कंट्री निकल के आती है, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है भाई, देखिए अमेरिका और ईरान ने मिलकर अभी डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद यानी कि जो पाकिस्तान की जो राजधानी है वहां पे एक बैठक होगी शुक्रवार को, और बैठक पर बातचीत की जाएगी इसी सीज फायर को लेकर कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। अगर ये बातचीत सफल होता है तो फिर एक संधि में ये बदल जाएगा, और संधि में जब बदलेगा तो इससे होगा क्या कि फिर हो सके कि आगे चलकर ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर शांति हो सकती है। अब सवाल यह बनता है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि मार्केट में जिस प्रकार से तेजी है, हो सके 2 वीक के बाद, 2 सप्ताह के बाद मार्केट में फिर से गिरावट आपको देखने को मिले। तो भाई अब डिपेंड ये करता है कि संधि जो है सक्सेसफुल होती कि नहीं होती, यानी कि सीज फायर जो बैठक होगी वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अभी 2 हफ्ते के लिए फिलहाल जो है ईरान और अमेरिका में युद्ध वगैरह जो है अभी वो क्लोज है, बंद है। अब मार्केट में क्या हो सकता है 2 हफ्ते बाद, हो सकता है मार्केट में तेजी पकड़ ले, जो कि मैंने अभी बताया, हो सकता है कि मार्केट में गिरावट भी हो जाए। तो अब सवाल यह आता है कि क्या हमें लमसम करने का मौका नहीं मिल सकता है 2 हफ्ते बाद या फिर 3 हफ्ते बाद, ना जाने कुछ ऐसी न्यूज आ जाए और फिर से मार्केट जो है 1 या 2% क्रैश हो जाए और पता चले एक 22,700-800 कुछ जोन था और उसमें फिर से आपको मौका मिल जाए। निफ्टी प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, प्रतीक्षा करिएगा, एकदम से हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। लमसम करने वालों, देखिए जिसकी एसआईपी चल रही है वो तो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको तो कोई डर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको मोटा अमाउंट लमसम करना है तो अभी आप पोर्टफोलियो जनरेट करके रख सकते हो। पोर्टफोलियो जनरेट का मतलब क्या कि देखिए, यदि आप 15 लाख रुपए अगर आप निवेश करना चाहते हो, कितना 15 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हो, और आपने डिसाइड किया कि आपने भैया यहां पे 8 फंड लिया है, ठीक है, तो 8 फंड में आप अभी बस 10-10 हजार करके या फिर 50-50 के करके आप लमसम करके अभी छोड़ सकते हो। 3 से 4 दिन में ये पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है, सही मार्केट को एनालिसिस करना है कि कब आपको डीप मार्केट का मौका मिले और आप लमसम करो। ठीक है, तो उस सिचुएशन का, उस सिनेरियो का आपको वेट करना है। सिर्फ एक न्यूज आया और वो न्यूज को देख कर आपको खुश हो नहीं जाना है। मैं अक्सर मार्केट में यही देखता हूं कि जब मार्केट में तेजी होती है, जब इन्वेस्टर आके अपना पैसे को निवेश करते हैं, लेकिन जब मार्केट में एक डाउनफॉल होता है, काफी डीप मार्केट होता है, उस टाइम इन्वेस्टर कभी ये नहीं सोच पाते कि अब मुझे लमसम करना चाहिए। उस टाइम यही इन्वेस्टर सोचते हैं कि भैया मार्केट डाउन जा रही है, खराब माहौल है, अभी नहीं करना, बस ऐसे ही करते रहते हैं। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर डिस्कस करना चाहते हो मुझसे या फिर अपने पोर्टफोलियो में रिव्यू चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ऊपर भी मेरा नंबर दिख जाएगा 7982220721 पर व्हाट्सएप करके आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, मैं तो बैंक के धक्के नहीं खा सकता, मैं तो इधर के धक्के नहीं खा सकता, मैं तो घर बैठे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो हमारा पार्टनर एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके माध्यम से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यार भरा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।